चुनाव करीब आने पे जो छापा पड़ रहा है, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित? हाँ, ये राजनीतिक प्रेरित ही है। वो अभी देखो, ये बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये छापा पड़ा है तो उन्होंने कुछ की होगी, कुछ ना कुछ करा होगा ना, तभी तो ये हुआ है, अदरवाइज थोड़ी ना होता। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार ही किया है। क्या किया बताओ आप। तो ये तो जो करप्शन होंगे उनके यहाँ पड़ेंगे। जिसको भ्रष्टाचार करेगा उसको ईडी की जांच का सामना करना पड़ेगा। वो अभी देखो, ये बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये छापा पड़ा है तो उन्होंने कुछ की होगी, कुछ ना कुछ करा होगा ना, तभी तो ये हुआ है, अदरवाइज थोड़ी ना होता। आप मानते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ है? देखो, भ्रष्टाचार तो ऐसी कोई सरकार नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। खुल गया तो भ्रष्टाचार, नहीं खुला तो बस राम राम चल रहा है। कांग्रेस नेताओं के घर पे ईडी का छापा पड़ रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? ये तो बीजेपी के पास अपने खुद की ये एजेंसियां हैं, छापा गिरवा रहे हैं। क्या है? मतलब चुनाव करीब आने पे जो छापा पड़ रहा है, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित? हाँ, ये राजनीतिक प्रेरित ही है। ठीक है, पेपर लीक का मामला है, यहाँ तक कि जैसे ही चुनाव करीब आया है तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पे ईडी का भी छापा पड़ा है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपराध किया है, जो जनता के सामने समस्या रही, उनका तो नुकसान होगा उनको, क्योंकि जो जनता के सामने जो जनता की बात उठाने वाले लोग ही अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। आज भी गोविंद सिंह जी डोटारा जो पीसीसी चीफ थे, उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा है। तो ये स्वतंत्र एजेंसिया है, इसमें ना तो कोई बीजेपी का है ना किसी और पार्टी का है। ये अपनी तरफ से ये स्वतंत्र एजेंसिया हो जाए, जैसे निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र है और उसी तरह से ये ईडी भी है, वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो कहीं भी जांच कर सकती है। ऐसा नहीं है आचार संहिता लग रही हुई है उसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा है कि बीजेपी वालों की ये ईडी है जो एक नकेल कठपुतली की है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना इसका निर्णय होगा ईडी का, वो सर्वोत्तम निर्णय होगा। ये एक स्वतंत्र जांच कमेटी है, इसके बारे में तो ना तो निर्वाचन आयोग कुछ कहेगा ना बीजेपी वाले कुछ कहते हैं। कल को बीजेपी वालों के पड़ेंगे तो कांग्रेस ऐसा थोड़ी कहेगी भाई ईडी ने बीजेपी वालों पर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भ्रष्टाचार करेगा उसको ईडी की जांच का सामना करना पड़ेगा। जो है कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं और ईडी का छापा पड़ा है। मेरी बात सुनो, उस चीज़ का तो हमको जनता को पता ही नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ तो जन्मता है और कहाँ पैदा होता है, उस चीज़ का हमको पता नहीं है। और ईडी का छापा पड़ा है। अरे ईडी का छापा तो पड़ा है, छापा पड़ा तो वो तो निकल जाएगा, छापा तो पड़ता ही रहता है इधर उधर है। आरोप, वो तो आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर है, पर जनता को कोई पता नहीं है भी भ्रष्टाचार जन्मता कहाँ है और कहाँ निकलता आगे जाके, ये पता नहीं है हमको। इसके भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आज भी उनके प्रदेश अध्यक्ष के वो ईडी का छापा पड़ा है। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार ही किया है। क्या किया बताओ आप। लेकिन ये तो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये तो चुनावी एक दांव हो सकता है। नहीं, दाव नहीं हो सकता। इससे पहले भी तो छापे पड़े हैं, कितने छापे पड़े हैं इनके, लोगों के पास मिले भी है, सबूत भी मिले, पेपर लीक हो रहे, युवा किसान सब परेशान है। किसानों के बच्चों का इतना बड़ा वो हो रहा है, भर्ती हो रही है, हर भर्ती लीक हो रही है। इनका क्या है क्या इनके पास कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये भी है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो काम होगा, नहीं तो हो क्या रहा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। किए या नहीं, जैसे क्या? भ्रष्टाचार ही, फ़ोन के नाम का धोखा, राशन के नाम का धोखा है, सब धोखा ही है। 10 तक गिनती गिनई, संपूर्ण कर्ज माफी की 10 दिन तो हो गया पूरा। ये तो जो करेंगे, कारनामे करेंगे, घोटाले करेंगे, उनके यहाँ तो जांच होनी चाहिए। ये उसमें कोई गलत है नहीं। मैं गलत काम करूँगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो केंद्र की जांच एजेंसी है, उन्होंने घोटाले किए हैं तो उनके यहाँ जांच तो होगी। और हकीकत में उन्होंने घोटाले किए हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ के मेहनत करके जाते हैं, हर पेपर लीक, यहाँ से जाते हैं पेपर दे के बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है कि पेपर लीक। तो गरीब बच्चों के साथ जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ की ही है डोटासरा जी ने। ये भी कहा जाता है कि आरोप लगाते रहते हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित हो जाता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते ही ये सारी चीज़ें होना किसी को राजनीति से प्रेरित, मतलब राजनीति से जोड़ करके देखा जाता है। नहीं, ये राजनीति पे जोड़ने की बात नहीं है, लेकिन वो अपने आधार पे जोड़ते हैं कि भाई डोटासरा जी के यहाँ ईडी ने छापा मारा है तो उनको लगता है कि केंद्र करवा रही है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। जो गलत होगा, अभी जैसे ईडी के छापे